अब भाई हमारे साथ वाटर सोलुबल विटामिन में हमारे साथ क्या है, फर्स्ट वन जो है, देखो मैंने आप लोग को बोला भी था कि हमारे साथ विटामिन जो है वाटर सोलुबल विटामिन, ये बॉडी में टॉक्सिसिटी मोस्टली काज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इजीली बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। एनीथिंग विच इज़ वाटर सोलुबल विल बी इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमारे साथ टॉक्सिसिटी काज नहीं कर सकता वाटर सोलुबल। अब वाटर सोलुबल विटामिन में आते कौन हैं? वाटर सोलुबल विटामिन में एक हमारे साथ आता है विटामिन बी कम्प्लेक्स और एक आता है विटामिन सी। एक आता है हमारे साथ विटामिन सी। अब विटामिन बी वन, दिस इज, पहले हम स्टार्ट करेंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स में हमारे साथ जो फर्स्ट वन है दैट इज विटामिन बी वन। अब विटामिन बी वन को हम थायमीन भी बोलते हैं, विटामिन बी वन को हम थायमीन भी बोलते हैं। विटामिन बी वन, इसको हम थायमीन भी बोलते हैं। अब विटामिन बी की हमारे साथ क्या है, इसकी सोर्सेस क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी वन? इसकी सोर्सेज में एक आता है जो ग्रीन फीज, ब्राउन राइस, योगर्ट, ओके, एंड पीनट। these are what, these are the sources for विटामिन बी वन। अब यहाँ पे इसकी जो विटामिन बी वन है ना, इसकी डिफिशिएंसी हमारे साथ क्या होती है, व्हाट आर द काजेस फॉर द डिफिशिएंसी? इसमें हमारे साथ आ जाता है अल्कोहल इंटेक। ओके, अल्कोहल इंटेक हमारे साथ क्या करता है, अल्कोहल इंटेक हमारे साथ ये एब्जॉर्प्शन जीआईटी से बी वन की क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये हमारे साथ डिक्रीज करती है हमारे साथ बी वन की एब्जॉर्प्शन। एंड नेक्स्ट इज ईटिंग पॉलिश्ड राइस। ओके, जो पॉलिश्ड राइस होती है वो हमारे साथ क्या करती है, वो उसकी वजह से भी हमारे साथ क्या होती है, वो भी एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। अब भाई इस विटामिन की देखो, इस विटामिन की हमारे साथ फंक्शन क्या है, तो ये करती है फंक्शन एज अ को एंजाइम, एज अ कोपेक्टर पर द फॉलोइंग मेटाबॉलिक एंजाइम। ये जो नीचे मेटाबॉलिक एंजाइम है, इसको क्या एज अ कोपेक्टर का मीन कि अगर ये विटामिन बी वन नहीं होगा तो ये नीचे जितने भी हमारे साथ एंजाइम है, ये जितने भी एंजाइम है ये काम नहीं करेगा। सही है, ये काम नहीं किया। अब कौन कौन से एंजाइम, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस। ये पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस नहीं है, ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस, ये पायरोवेट को चेंज करता है एसिटाइल को ए में, तो ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करते हैं। सही है। डीहाइड्रोजिनेस, डी मीन रिमूवल हाइड्रोजिनेस की, ये एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। और भाई जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, NADH के साथ अटैच हो जाएगा। किसके साथ, NADH। NADH पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो NADH के साथ कंबाइन होके हमारे NAD के साथ कंबाइन होके वो NADH बना देगा। से ये आगे हमारे साथ आएंगे। तो पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस, ये TCA क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है। ये भी हमारे साथ किस पे काम करते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट पे काम करके उससे एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। ट्रांसकीटोलेज, दिस इज वन ऑफ द एंजाइम ऑफ HMP shunt, okay, hexomonophospate shunt, and branch chain
कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज, ये ब्रांच है कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज पे। और नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, मेंटेन अ मेमोरी पाथवे। कोलिनर्जिक पाथवे को क्या करते हैं, ये कोलिनर्जिक पाथवे को हमारे साथ मेंटेन रखता है। ओके, इसके साथ साथ इसकी डिफिशिएंसी बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफिशिएंसी, डिफिशिएंसी के फीचर्स क्या आएंगे। डिफिशिएंसी, अगर विटामिन B1 हमारे साथ डिफिशिएंट हो गया तो फिर हमारे साथ क्या होगा। देखो भाई, अगर विटामिन B1 डिफिशिएंसी है तो लैक्टिक एसिडोसिस काज होगी। हाउ, व्हाट इज़ द रीज़न, इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसका रीज़न ये है ना भाई कि भाई अगर ये पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज काम नहीं करेगा, ये हमारे साथ पायरोवेट को एसिटाइल को ए में चेंज नहीं करेगा, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, ये पायरोवेट चेंज हो जाएगा। इस पायरोवेट पे मॉलिक्यूल पे एक और एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। तो लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज के लिए हमारे साथ B1 की ज़रूरत नहीं है, तो लैक्टेट की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब लैक्टेट की सिंथेसिस बढ़ जाती है, सही है, तो उससे क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगी। क्योंकि ये जो लैक्टेट है ये हमारे साथ ब्लड में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन। और जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होती है, दैट कैन लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस। तो लैक्टिक एसिडोसिस याद रखो, अगर हमारे साथ बड़ों में लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है, सही है, बड़ों में लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है, तो उसका कास क्या होती है कि हमारे साथ B1 की डिफिशिएंसी आ सकती है, B1 की डिफिशिएंसी। और अगर हमारे साथ चिल्ड्रन में होती है ना, तो बाज़ औक़ात ये पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कंजेनेटली डेफिशिएंट होता है, कंजेनेटली डेफिशिएंट होता है। अब मैं आप लोगों को एक बात कर रहा हूँ, देखो भाई, एक बंदा है, एक बंदा, और उसको क्या हो गया, बेटा हमारे साथ देखो, ये पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज है ना, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज है, ये क्या करता है, पायरोवेट को चेंज करता है एसिटाइल को ए में, एसिटाइल को ए में, और एसिटाइल को ए क्या करेगा, वो चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में। बट इस एंजाइम के फंक्शन, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज के फंक्शन के लिए क्या चाहिए, B1 चाहिए। अब हमारे साथ क्या है, B1 है नहीं, सही, B1 की डिफिशिएंसी है। जब B1 की डिफिशिएंसी है और पायरोवेट मौजूद है, तो अब पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज तो इस पर एक्शन नहीं कर सकता, तो इस पायरोवेट पे हमारे साथ दूसरा एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। और लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज के लिए हमारे साथ नहीं चाहिए क्या, उसके लिए ज़रूरत नहीं है हमारे साथ B1 की, B1 की ज़रूरत उसको है ही नहीं। तो होगा क्या कि उस पे हमारे साथ, उसके लिए वो पायरोवेट जो लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज है, पायरोवेट को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देगा। अब लैक्टिक एसिड बॉडी में बढ़ जाएगी, जब लैक्टिक एसिड बॉडी में बढ़ जाएगी, तो हमारे साथ लैक्टिक एसिड हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, रिलीज करता है ब्लड में, दैट कैन लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, अब देखो एक बंदा है ना, अब इसकी डिफिशिएंसी कौन काज करता है, इसकी डिफिशिएंसी हमारे साथ काज करता है कौन, ये हमारे साथ इसकी डिफिशिएंसी अल्कोहल की वजह से काज होती है। अब हो गया क्या कि हमारे साथ एक बंदा है, आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हो, आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हो, और वो बंदा आ गया आपके साथ किस लिए, वो बंदा आ गया हाइपोग्लाइसीमिया के साथ। बंदा क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया। तो देखो अल्कोहल दो चीज़ों की, ग्लूकोज की भी डिफिशिएंसी काज करते हैं और हमारे साथ B1 की भी डिफिशिएंसी काज करता है। ओके,
अब आपने क्या करना है, जब वो बंदा आ जाए तो उस बंदे को आपने चेक कर दिया, उसने ड्रंक की हुई है, ड्रंक है बंदा, सी आपने चेक किया, वो तो अनकॉन्शियस है, आपने चेक किया उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, उस बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया है। तो मेरे भाई ये एक अल्कोहल जो है ये B1 की भी डिफिशिएंसी काज करता है। आप उसको डायरेक्टली ग्लूकोज मत देना, उसको डायरेक्टली ग्लूकोज मत देना। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, अगर आप उसको ग्लूकोज दे दो तो ग्लाइकालिसिस स्टार्ट हो जाएगी, ग्लाइकालिसिस स्टार्ट हो जाएगी तो पायरोवेट, ग्लाइकालिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरोवेट है, और जब ज़्यादा पायरोवेट बनेगा तो पायरोवेट तो एसिटाइल को ए में चेंज होगा। अब उस अल्कोहल ने किया क्या है, ग्लूकोज की भी डिफिशिएंसी काज की है, लेकिन साथ में B1 की भी डिफिशिएंसी है। जब B1 की भी डिफिशिएंसी है तो आप क्या करो, वो थोड़ा बहुत अगर B1 रह गया है ना बॉडी में, वो भी यूज हो जाएगा इस पायरोवेट की कन्वर्जन में। तो B1 की जब डिफिशिएंसी कंप्लीट आ जाएगी तो ये मेमोरी पाथवे को डैमेज कर देगा, मेमोरी पाथवे को डैमेज कर देगा। इसलिए जब भी आप ER में काम कर रहे हो, ER में काम कर रहे हो और एक बंदा है उसने अल्कोहल पी हुई है और आपने चेक किया कि वो बंदा क्या हो चुका है, उस बंदे ने हाइपोग्लाइसीमिक है, तो भाई उसको पहले आप B1 की इंजेक्शन दे दो IV, पहले उसको B1 दे दो थाइमीन, और उसके बाद उसको क्या देना, उसको ग्लूकोज देना। क्लियर? ये समझ आ गया है? अच्छा, अब एक बंदे को लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, तो भाई जिस बंदे को लैक्टिक एसिडोसिस हो गई, लैक्टिक एसिडोसिस, तो एक बंदे को लैक्टिक एसिडोसिस हो गई, सही है, तो होगा क्या, ये आर्टीरियो, ये काज करता है हमारे साथ आर्टीरियो वीनस शंटिंग, आर्टीरियो वीनस शंटिंग मीन की आर्टरी, जो आर्टरी है ना उससे डायरेक्टली ब्लड जाएगा वीनस में, मीन की कैपिलरी में जाएगा ही नहीं। आर्टरीज और वेंस के दरमियान क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाएगा। अब जब कनेक्शन बन जाएगी एबनॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, ब्लड तो मिलेगा ही नहीं हमारे साथ, टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा। जब टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो क्या कर लेगा, उसकी वजह से, टिश्यू को ब्लड ना मिलने की वजह से हार्ट क्या करेगा, हार्ट अपनी फंक्शन ज़्यादा कर लेगा, हार्ट अपना फंक्शन ज़्यादा कर लेगा। अब जब हार्ट अपना फंक्शन ज़्यादा कर ले, सही है, लेकिन स्टिल उसकी वजह से, इस आर्टीरियो वीनस शंटिंग की वजह से, एबनॉर्मल मीन आर्टरी में ब्लड आता है और डायरेक्टली वेन में ड्रेन होता है, आर्टरी से कैपिलरी में जाता ही नहीं है, टिश्यू को वो न्यूट्रिशन देता ही नहीं है, तो एट द एंड हमारे साथ क्या हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। जब हार्ट फेल हो जाएगी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं विट बेरी बेरी, इसको हम क्या बोलते हैं, विट बेरी बेरी। और अगर B1 की डिफिशिएंसी, इट काज ATP डिप्लीशन which affect brain and heart leading to wet beriberi and एक ATP की वजह से और दूसरा ये एट्रियोवीनस शंटिंग की वजह से। तो ATP की डिप्लीशन क्यों होगी, क्योंकि पायरोवेट हमारे साथ चेंज नहीं होगा एसिटाइल को A में, क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, जब क्रेब्स साइकिल नहीं होगा तो NADPH, ओके, IPDH और ATP नहीं बनेंगे, सही है, सिर्फ ग्लाइकालिसिस से बॉडी खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से ब्रेन और हार्ट भी हमारे साथ डैमेज होती है। अब विट बेरीबेरी हम किस चीज़ को करते हैं, जब B1 की डिफिशिएंसी की वजह से हार्ट फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, और ड्राई बेरीबेरी हम जब न्यूरॉन, जब B1 की डिफिशिएंसी की वजह से न्यूरॉन डैमेज हो जाए, दैट इज ड्राई बेरीबेरी। अगर CNS डैमेज होता है दैट इज नोन एज ड्राई बेरीबेरी, और अगर हार्ट डैमेज होता है दैट इज नोन एज विट बेरीबेरी। क्लियर? ओके, और क्या होगा,
इस बंदे को कोर्सिकोप सिंड्रोम, कोर्सिकोप सिंड्रोम। अब कोर्सिकोप सिंड्रोम क्या चीज है? व्हाट इज कोर्सिकोप सिंड्रोम? कोर्सिकोप सिंड्रोम में ये फॉलोइंग चीजें हमारी साथ होती है। कौन कौन से? कन्फेबुलेशन। कन्फिबुलेशन क्या चीज है? देखो, इस बंदे की क्या मेमोरी पाथवे, तो इसकी डैमेज है ना, तो इसकी मेमोरी लॉस होगी, मेमोरी डेफिसिट होगी। अब ये खुद को दूसरे के सामने ये कि डाउन फील ना हो जाए ना, तो वो उससे अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो ये खुद से किस्सा बनाएगा। मीन forgetting about a particular thing due to memory deficit, memory loss, and then to tell a lie to fill the memory। मतलब अगर इससे कोई पूछे और ये वो बात भूल चुका है, इसकी तो मेमोरी जा चुकी होगी, अब ये उसको गलत किस्से सुनाएंगे, खुद से कोई स्टोरी बना के उसको बोल देगा कि ये वैसा, पता नहीं कि हुआ क्या था। मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह के एक बंदे कि मेमोरी तरह से उससे आप पूछो ना कि भाई जब हम क्लास गए थे, क्लास कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था, अब इसकी तो मेमोरी लॉस हो चुकी है, ये आपको खुद से कोई किस्सा बनाएगा कि मैडम ने ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, हालांकि उस होगी गए नहीं की क्लास, और ये आपको क्या न्यूरोलॉजी की बातें स्टार्ट कर देगा। सही है। पर्सनालिटी चेंजेस, क्योंकि न्यूरॉन डैमेज है, मेमोरी लॉस एंड साइकोसिस। ओके, साइकोसिस। इसके बाद हमारे साथ आएगा ये, तो इसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी चेंजेस, मेमोरी लॉस, कन्फेबुलेशन एंड साइकोसिस। इसको हम एक होते हैं वर्निकी एनसेफेलोपैथी, वर्निकी एनसेफेलो। अब वर्निकी एनसेफेलोपैथी, इसमें क्या होता है? इसमें एक हमारे साथ अप्थल्मोफ्लेजिया, अप्थल्मोफ्लेजिया मीन कि आई के इर्द गिर्द जो मसल है ना उसकी डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ नरो डैमेज। नेस्टेगमेस, नेस्टेगमेस का मतलब होता है हमारे साथ रैपिड आई मूवमेंट को, रैपिड आई मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेगमेस। एंड एटिक्सिया, एक हम एटिक्सिया एंड एटिक्सिया एबनॉर्मल गेट, ओके, मूवमेंट एंड कंफ्यूजन, ये अपने बातों में कंफ्यूज होगा, वर्निकी एनसेफेलोपैथी। एंड एमनीजिया, दैट इज एमनीजिया, दैट इज वर्निकी एनसेफेलोपैथी। एमनीजिया मीन मेमोरी लॉस। अब इस B1 की इसको आप कैसे मतलब इसकी डायग्नोस करेंगे? तो हम चेक करते हैं इसके लिए ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी इन द RBC इज डायग्नोस्टिक। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे टाइम में आया था PMDC में। सही, जब हम PMDC का एग्जाम, तो ये ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी बोल दिए थे कि विटामिन B1 की हम डिफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं, तो हम ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी चेक करते हैं इन द RBC। ये ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी होगी। सही है। अब इसकी एक स्केच ड्रा की हुई मैंने। होगा क्या, अगर एक बंदा क्रोनिक अल्कोहल है, सही है, और उसको आपने क्या किया, हाइपोग्लाइसीमिक है, और हाइपोग्लाइसीमिक को आपने इन्फ्यूज़ क्या किया है, डेक्सट्रोज वाटर। जब डेक्सट्रोज आपने दे दिया ग्लूकोज, तो उसको क्या हो जाएगी भाई, उसको हो जाएगा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ किस चीज़ की प्रोडक्शन है, पायरुवेट की प्रोडक्शन। और जब पायरुवेट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या जो थोड़ा बहुत B1 की हमारे साथ रह गया है वो भी यूज्ड हो जाएगा। क्यों यूज्ड हो जाएगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एसिटाइल को A में। जब एसिटाइल को A में चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा, तो हमारे साथ क्या होगा, उसके लिए हमारे साथ चाहिए B1। तो बॉडी में अगर थोड़ा बहुत B1 है तो वो यूज़ करेगा, और B1 की डिफिशिएंसी, उसकी वजह से मेमोरी पाथवे डैमेज हो जाएगी। सही है। इस वजह से अगर आपने करना हो तो आपने इफ द पेशेंट नॉट बी गिवन, ओके,
So this patient not be given dextrose, 2O, dextrose water immediately. First of all, inject B1 to prevent memory loss. ओके, वर्मिस हमारे साथ क्या है? वर्मिस ये हमारे साथ पार्ट है किसका? सेरेब्लम का। ये हमारे साथ सेरेब्लम जो बैक पे होता है, सही है। तो इसमें एक हमारे साथ सेरेब्लम में भाई जैद भाई, हमारे साथ जब B1 की डिफिशिएंसी आती है ना, B1 की डिफिशिएंसी से, तो उस वजह से हमारे साथ मेमोरी लॉस होती है। उस वजह से मेमोरी, B1 की डिफिशिएंसी की वजह से मेमोरी लॉस होती है। अब ये वर्मिस हमारे साथ सेरेब्लम का पार्ट है, सही, बिल्कुल उसके सेंट्रल पे। और ये हमारे साथ कंट्रोल क्या करती है? ये हमारे साथ सेंट्रल बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है वर्मिस। इसका एक इंटीरियर पार्ट है और दूसरा पोस्टीरियर। तो ये वर्मिस भी डैमेज हो जाती है B1 की डिफिशिएंसी में। तो अगर इंटीरियर वर्मिस डैमेज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटीरियर वर्मल सिंड्रोम, इंटीरियर वर्मल सिंड्रोम। और इसकी काज, इंटीरियर वर्मल सिंड्रोम की जो काज है दैट इज़ अल्कोहल। और अल्कोहल क्या करेगी? ये B1 की डिफिशिएंसी। एंड ये एडल्ट्स में आएगा बिकॉज ऑफ एडल्ट्स। एंड इसमें होगा क्या? एटेक्सिया, इसमें एटेक्सिया होगा। एंड पोस्टीरियर लेजन, अगर उसका पोस्टीरियर पार्ट डैमेज हो जाए उसको हम पोस्टीरियर वर्मल सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें सेरेब्रल ट्यूमर उसका काज हो सकता है पोस्टीरियर का, सही है। और हमारे साथ वो चिल्ड्रन में मोस्टली आता है, सही है। वर्मिस सिंड्रोम, इसमें ये कि ये अल्कोहल की वजह से B1 क्या करती है? B1 की डिफिशिएंसी, तो वो इंटीरियर वर्मल सिंड्रोम काज करते हैं। और ये जो पोस्टीरियर वर्मल सिंड्रोम है ये सेरेब्रल ट्यूमर की वजह से होता है।